कॉमर्स बाबा चैनल पे ये बोल रहा हूं कि तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर और तुम्हें ये जो लास्ट में डेवलपिंग कंट्रीज वाला क्या था, कौन सा था पता नहीं, मैं अभी दिखा दूंगा, वो वाला जो कंपैरिजन वाला है वो वाला चैप्टर तुम्हें पढ़ के ही नहीं जाना। सो आउट ऑफ 4 चैप्टर्स 2 चैप्टर्स तो तुम्हारे वैसे ही खत्म हो गए, वरना बाद में पछताते रह जाओगे कि मैं तो पूरी बुक पढ़ रहा था, पूछ ली केस स्टडी, लेकिन केस स्टडी की कभी आंसर लिखना तो मुझे आए नहीं कि अंग्रेजी में कैसे फॉर्म करने हैं। मैं वैसे मूड में नहीं था आज वीडियो बनाने के, मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, बट कल मैंने आईडी का एक वीडियो डाला एंड मेरा माइंड ब्लोन हो गया जब मैं उसके बाद रिसर्च करने बैठा कि तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है आईडी में। देखो यार, एज अ टीचर मेरे साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि मेरे पास सारे पब्लिकेशन हाउसेस की बुक्स आ जाती है, फिर उसके बाद जितने भी सैम्पल पेपर्स होते हैं उनकी मेरे पास बुक्स आ जाती है। तो अल्टीमेटली मुझे एटलीस्ट एक क्लियर पिक्चर हो जाती है कि यार इतनी सारी बुक्स जो हैं जो पैटर्न फॉलो कर रही हैं और सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स तो बिल्कुल अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो आखिर उसमें से क्या पूछा जाएगा? क्योंकि तुम लोग देखो, तुम लोग को क्या है, तुम लोग को बोर्ड पैटर्न पे पूरा पढ़ना है, मेरे को बस सोचना है, मेरे को पढ़ना नहीं है, तो मेरे को स्ट्रैटेजी बनाने में ज्यादा टाइम मिल जाता है और मैंने वही किया। एंड मैंने एक कंक्लूजन किया, और मुझे पूरा सुन लेना, कि तुम चाहो तो आईडी पूरा 4 घंटे में निपटा सकते हो एंड बाकी का टाइम तुम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में दे सकते हो। और मैंने सोचा ये सीक्रेट तुम्हें भी पता होना चाहिए ना। एक्चुअल में मैं असल में बताऊं तो मैं ये पहले ही बहुत सारे बच्चों से डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अब मैं ये तुम्हारे सामने भी लेके आया हूं। तो चलो सुनो कि तुम्हें आईडी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, व्हाई यू शुड नॉट स्टडी आईडी। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बिकॉज 2 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे, लाइक से फॉर एन एग्जाम्पल तुमने 0 पढ़ा है और तुम्हें बेसिक नॉलेज भी है अबाउट एनवायरमेंट, अबाउट इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इवन नहीं भी पता है, तो वहां की तुम स्टोरी पढ़ के भी वो 2 चैप्टर्स के आंसर लिख के आ सकते हो। सोचो मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। मैं कॉमर्स बाबा चैनल पे ये बोल रहा हूं कि तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर और तुम्हें ये जो लास्ट में डेवलपिंग कंट्रीज वाला क्या था, कौन सा था पता नहीं, मैं अभी दिखा दूंगा, वो वाला जो कंपैरिजन वाला है वो वाला चैप्टर तुम्हें पढ़ के ही नहीं जाना। सो आउट ऑफ 4 चैप्टर्स 2 चैप्टर्स तो तुम्हारे वैसे ही खत्म हो गए। तो थोड़ी सी मेरी बात सुन लेना। देखो यार, पहला चैप्टर बोला जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देना चालू करूं तो जो एम्प्लॉयमेंट है तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम ये वाला चैप्टर लेगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ टॉपिक टू स्टडी। एक तो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर वाला हो गया और एक मनरेगा हो गया, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो पूछी गई है। तो ये 2 मेजर चीजें हो गई जो तुम्हें पढ़ना है, जिनमें तुम्हें टाइम देना है, मे बी तुम्हें 2-3 पेज के नोट्स बनाने पड़े। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो 1 घंटा तुम्हारा लेगा, तो तुम पढ़ भी लेना। मतलब दिक्कत ही क्या है, अगर थोड़ा सा टाइम तुम स्पेंड कर दो 1-8 घंटा, तो उससे ज्यादा मत करना। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तुम्हें मालूम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हेल्थ बेसिकली आ रहा है, क्रिटिकल असेसमेंट आ रहा है, या तो ये आ जाएगा, तो ये तुम्हारा नियर अबाउट 1 आवर ले लेगा, क्योंकि अगर तुम नोट्स बनाने बैठे तो तुम्हें 1 घंटा तो लगेगा कम से कम हेल्थ के ऊपर क्रिटिकल असेसमेंट करने पे कि भैया क्या क्या इसके अंदर है। या फिर केस स्टडी आएगी। अगर केस स्टडी आती है तो तुम्हें इंफ्रा पे कोई ऐसा मेमोराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर केस स्टडी आती है तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब मैं इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर सकता हूं कि तुम्हारी इंग्लिश बेटर होनी चाहिए अगर तुम्हें आईडी के आंसर्स लिखने हैं तो। और मेरे भाइयों, मेरे नन्हे मुन्नों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं जो बेचारे 60-70 या 50% वाले, और तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। भाई है ना तुम्हारा, बिल्कुल गाइड करेगा। देखो मैंने बोल दिया मत पढ़ो, मैं बोल रहा हूं मत पढ़ो। 20 डेज प्ले जाएगा, वो पढ़ लेना। उसके बाद क्या बोलते हैं अपन, गेस्ट पेपर जो देते हैं, गेस्ट पेपर कर लेना, उसमें मैंने 2-3 केस स्टडीज डाली है, दैट्स इट, खत्म। कुछ और करना ही नहीं है, काय को टेंशन लेना भाई इतना डिटेल में जाके। तो ये बेसिकली तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अभी तो सुनना, अभी तो इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट 100% केस स्टडी, इसमें से तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसमें से केस स्टडी आएगी। अच्छा, अभी ये होगा कि तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर पाओगे, तुम्हें लगेगा कि मैं शॉर्टकट दे रहा हूं, तुम्हें लगेगा कि मैं वो बता रहा हूं कि अरे हाँ ये वीडियो चल जाए। नहीं, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस ये नहीं चाहता कि जब एग्जाम हो जाए तब तुम बोलो बाबा जी आप तो सही बोल रहे थे यार, काश हम उस वक्त सुन लेते और आईडी का टाइम बाकी सब्जेक्ट्स में लगा देते तो वहां 2-4 नंबर ज्यादा आ जाते। एंड ये होगा, तभी मैं तुमसे बोल रहा हूं डोंट स्पेंड मच टाइम इन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, मैं हिंट दे देता हूं कि क्या पूछा जाएगा। जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इफेक्ट होता है ना, हमारे इंडिया में विकास हो रहा है, रोड्स बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उससे एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है तुम्हें वो बताना है। ये एक केस स्टडी जैसा आ जाएगा। या तो केस स्टडी ये आएगी, और अगर ये नहीं आई ना तो इसके बदले में आएगी ऑल्टरनेटिव। मतलब हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कुछ आए ही ना, ये आ जाए।
जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया है, इसके ऊपर एक केस स्टडी आ जाए और ये केस स्टडी भी पूरी की पूरी वहां पे दी रहेगी, फिगर्स वगैरह पूरे दिए रहेंगे, कंपैरेटिव स्टडी होगी, उस पे 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तुम्हें उन तीनों क्वेश्चन के आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस स्टडी ही देना है। मतलब अगर तुम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया बोल रहे हो, मैं आज कह देता हूं तुम्हें कुछ पढ़ के नहीं जाना है इसमें से, सिर्फ तुम्हें एक पैटर्न फॉलो करना है कि केस स्टडी के आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं, जो कि भाई तुम्हारा कराएगा जब 20 डेज प्लेज का इस बार नया फॉर्मेट लेके आएगा। यानी क्या पता चला, एक क्लेवर और स्मार्ट स्टडी करो। मतलब तुम्हें अभी स्मार्ट होना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम स्मार्ट स्टडी नहीं जानते हो ना भाई, तो तुम छोड़ दो, फिर तुम्हें फिर कोई समझा नहीं सकता। स्मार्ट स्टडी पे ध्यान दो। अगर तुम्हें वाकई में पढ़ना है, कुछ भी करना चाहते हो, तुम क्या करो, मैक्रो पे ध्यान दो। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे मैक्रो में से ज्यादा मार्क्स कटने वाले हैं, क्योंकि कोई वेटेज नहीं है, आईडी इतना, मैक्रो इतना। हाँ 20-20 कर लो तुम्हें अगर लगता है तो, बट देयर इज नो क्लियर वेटेज। सीबीएसई ने सैंपल पेपर दे दिया तो सर वही तो पूछा जाएगा पैटर्न। देयर इज नो कंफर्मेशन के सीबीएसई बोले एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा। तो मैक्रो पे फोकस करो। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस में नेशनल इनकम शायद अपन ने डाला है, नेशनल इनकम अपन ने फ्री कोर्स में डाला है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे फ्री कोर्स का। फ्री कोर्स में जाओ, तुम्हें नेशनल इनकम पूरा मिल जाएगा। पढ़ के तैयार रखो, अच्छे से तैयारी करके रखो। तुम्हें चाहिए कि स्ट्रैटेजिकली डे वाइज पढ़ो, उसके कोर्स का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। स्ट्रैटेजिकली डे वाइज पढ़ सकते हो तुम। फ्री पढ़ना है फ्री पढ़ो, स्ट्रैटेजी से पढ़ना है स्ट्रैटेजी से पढ़ो। सारे 2 लिंक मैंने दे दिए। भाई काय को टेंशन लेते हो, क्यों इतना दिमाग खराब करना। अच्छे से तैयारी करो, सही चीज की तैयारी करो। मैं तो बल्कि तुम्हें एडवाइस ज्यादा टाइम में दे दी, आईडी का तो एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत कम टाइम में किया। तो समझ में अगर आ गया हो मेरे भाई, तो तुम्हें याद रखना है कि आईडी में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। पूरा आईडी 4 घंटे में फिनिश हो सकता है, जिसमें से 2 घंटे के 2 चैप्टर, और बाकी 2 घंटे में तुम्हें सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि केस स्टडीज के आंसर कैसे फॉर्म करके लिखने हैं। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं आखिरी में एक लास्ट चीज समझा के जाऊंगा। अगर आईडी पढ़ रहे हो, गलत डायरेक्शन में मत जाना। सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखो, केस स्टडी में तुम्हें आंसर कैसे लिखने हैं, आज से तुम उसको प्रिपेयर करोगे। हाउ, तुम्हें अंग्रेजी में आंसर लिखना चालू करना है। उस केस स्टडी को उठाओ, कोई भी केस स्टडी को उठाओ और उसके अंग्रेजी में आंसर्स लिखना चालू करो, सो दैट तुम्हारी तैयारी प्रॉपर हो पाए। वरना बाद में पछताते रह जाओगे कि मैं तो पूरी बुक पढ़ रहा था, पूछ ली केस स्टडी, लेकिन केस स्टडी के कभी आंसर लिखना तो मुझे आए नहीं कि अंग्रेजी में कैसे फॉर्म करने हैं, क्योंकि वो तो इतना बड़ा पैरा दे देंगे। ये रहेगा पूरा पैरा। अब तुम्हें क्या करना है, यहां से पॉइंटर्स उठाने हैं और उसके बेसिस पे अपना आंसर लिखना है। बस कुछ अलग से नहीं पूछेंगे कि चैप्टर के अंदर से कुछ आ जाएगा। तो ये कैसे लिखोगे, जब तुम्हें ये पैरा पढ़ना ही नहीं आता है, जब तुम्हें पॉइंटर्स निकालने ही नहीं आते हैं, जब तुम्हें इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज नहीं आती कि इकोनॉमिक्स में कौन सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है। ये सब सीख लो, ये सब करके रखो, और बाहर से बिलीव मी कुछ नहीं आएगा। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।